अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुरब्बा नक्श के पुर करने का तरीका और ज़ाब्ता आपके सामने रखेंगे। चूँकि नक्श मुरब्बा अमूमी तौर पर मोहब्बत, दोस्ती, शादी, हुब और किसी को फरमाबरदार, ताबे और ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वजह इसकी ये है कि नक्श मुरब्बा जो है ये जुफ्त है, ज़ौज है। इस वजह से ऐसे काम जिसमें दो चीज़ों को, दो दिलों को मिलाया जाता है और दोस्ती के ज़ंजीरों में बांधने का काम करना हो, तो उसके लिए अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो नक्श मुरब्बा ही इस्तेमाल होता है। तो नक्श मुरब्बा के लिखने का तरीका और उसूल और ज़ाब्ता आपके सामने हम रखेंगे और इसके पुर करने का तरीका आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर जाकर किसी भी मसले के हल के लिए आप नक्श मुरब्बा लिख कर दे सकेंगे। नक्श मुरब्बा लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसी तरह ये नक्श बनाए, जिस तरह के मुसल्लस में 3 कोने हैं और ये मुरब्बा है, इसके 4 कोने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये नक्श सबसे पहले ये चाल बनाएंगे। चाल के पुर करने का तरीका ये है कि यहाँ से शुरू हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसके मुताबिक, इस तरीके के मुताबिक इसको पुर करना है। वैसे तो नक्श मुरब्बा जो है वो 16 तरीकों पर पुर किया जाता है, लेकिन चूँकि हमारा मकसद जो है वो इंसान को जो मिजाज है उसी के मुताबिक पुर करना है, इस वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ नक्श मुरब्बा के पुर करने के 4 तरीके आपके सामने रखेंगे, जो अमूमी तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो 12 किस्में हैं वो एक फ़नी चीज़ है कि इस तरीके से पुर कर सकते हो, इस तरीके से भी पुर कर सकते हो। बाकी चूँकि इंसान का मिजाज जो है वो 4 चीज़ों से मुरक्कब है, इस लिहाज से हम नक्श मुरब्बा के 4 तरीके भरने और पुर करने के इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ लिखने का तरीका और भरने का किसी भी पसंदीदा आयत और नाम से पुर करने का तरीक़ेकार समझाएँगे और बताएँगे। तो नक्श मुरब्बा इसी तरह बनाना है। अब इसको जिस तरफ से भी गिनती करें तो इसकी तादाद जो है वो 34 है। अगर 34 ना हो, आपने किसी भी नक्श से बनाए, जैसे आगे तफसील से आएगी तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। मसलन 15 और 5 20 और 4 24, 24 और 10 34। इसी तरह 6 और 9 15, 15 और 16 31, 31 और 3 34। इसी तरह 12 और ये 7 है और 2 है 9 है, ये 22 और ये 34। इसी तरह 1 और 14, ये 15, 15 और 11 ये 26, 26 और 8 ये 34। तो आप किसी भी तरफ से इसको गिनती कर ले तो इसकी तादाद जो है वो 34 होगी। 34 ये 34 है, यहाँ से भी, यहाँ सब तरह से, जिस तरह से आप गिनती करें तो इसकी तादाद जो है ये 34 होनी चाहिए। अगर 34 ना हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये तो नक्श का तबई अदद है। ये देख लिया जाए, इसके 4 खाने हैं, इस वजह से इसको मुरब्बा कहते हैं। ये 1, 2, 3, 4 सही है। इसी तरह 1, 2, 3 और 4, तो 4 4 ये 16। इस वजह से इसके जो तबई अदद है वो 16 ही पर मुकम्मल होगी। जिस तरह के नक्श मुसल्लस के 9 खाने हैं तो उसमें 9 आता है, इसी तरह ये जो है चूँकि इसके 16 खाने बनते हैं, इसी तरह तक्सी ज़रब देकर, तो ये जो है इसकी तबई अदद जो है वो 16 ही है। ये तो नक्श मुरब्बा का तबई अदद है कि ये 16 है और आम बीमारियों में भी इस तरह इस्तेमाल होता है कि यही नक्श लिख कर दे दिया जाता है। लेकिन किसी भी पसंदीदा आयत से या पसंदीदा नाम से ये नक्श मुरब्बा किस तरह पुर करेंगे? वजह ये है कि आगे जैसे तावीज़ और तरीक़ेकार आएंगे कि उसमें हुब के लिए, किसी को फरमाबरदार ताबे करने के लिए, शादी वगैरह के लिए, तो तालिब और मतलूब के नाम के आदाद वो भी जमा करके नक्शे मुरब्बा में डाल दिए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो इसके शामिल करने का
तरीका और उसूल और ज़ाब्ता क्या है। जिस तरह एक मुसल्लस का उसूल और ज़ाब्ता था, तो इसी तरह नक्श मुरब्बा का भी एक ज़ाब्ता और कानून है। वो तरीक़ेकार और कानून ये है कि सबसे पहले जिस नाम के या जिस आयत के से आप ये नक्श मुरब्बा पूरा करना चाहते हो, उसके आदाद निकाले अबजद के हिसाब से। अबजद के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, नाम के आदाद निकाले, नाम के आदाद निकाले, नाम के आदाद निकाले। ये पहला कानून है। दूसरा कायदा कानून ये है कि आपके सामने नाम के जो आदाद आए हैं उसमें से 30 मनफी करे, मनफी करे। ये नक्श मुरब्बा का कायदा कानून है पूर करने का। किसी भी आयत से आप नक्श मुरब्बा उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक पूर करना चाहते हो, तो उसमें से पूर करने के लिए सबसे पहले 30 आप मनफी करेंगे। तीसरा ज़ाब्ता कानून ये है कि मनफी करने के बाद आपके पास जो कुछ बचा है उसको 4 पर तकसीम करेंगे, 4 पर तकसीम करें। 4 पर तकसीम करें, क्योंकि इसके खाने 4 है। जिस तरह नक्श मुसल्लस के खाने 3 थे तो वहाँ 3 पर तकसीम किया था, यहाँ चूँकि 4 है, 1 2 3 4, तो हम इसको 4 पर तकसीम करेंगे। 4 पर तकसीम करने के बाद चौथा कानून क्या है, चौथा कानून हासिल तकसीम को नक्श पूर करें। हासिल तकसीम से नक्श पूर करना शुरू करें, पूर करें। ये इसके कवानीन है कि आखिर में हासिल तकसीम से नक्श को पूर करेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये ले लो कि ये जो नक्श है 16 है, इसके आदाद जो है वो हर तरफ से इसको शुमार किया जाए तो ये 34 बनते हैं। जिस तरह ये आपके सामने पहले गिनती जमा करके दिखाया, तो ये 34 बनते हैं। तो हमने कानून के मुताबिक 30 मनफी कर दिया, तो 34 से हम मनफी करेंगे कानून के मुताबिक 30, तो इसे मनफी कर दिए तो हमारे पास ये 4 आ गया। ये 4 हमारे पास हासिल है। तकसीम के बाद हमारे पास 4 बच गया है। अब इस 4 को हम तकसीम करेंगे, हाजिर किस्मत 4 पर तकसीम करें। अब इसको 4 पर तकसीम करेंगे, तो 4 को 4 पर तकसीम कर दिया, तो 4 एकम 4, कुछ भी नहीं बचा। ये हासिल तकसीम है। हमारे पास हासिल किस्मत जो है ये 1 आ गया है, और हासिल किस्मत से नक्श पूर करना शुरू करें। ये देखिए, ये एक हासिल तकसीम हासिल किस्मत है, यहाँ से शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इससे नक्श को पूर कर दिया है। काम सी मिसाल थी। अब दूसरी मिसाल आपके सामने जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी नाम के आदाद हमारे पास आ गए हैं 382। 382 किसी नाम के आदाद हमारे पास आ गए। पहला कानून। दूसरा क्या है कि 30 मनफी करेंगे। कानून के मुताबिक जो हमारे पास नाम के आदाद आ गए उससे हम 30 मनफी करेंगे, तो हम यहाँ मनफी करते हैं 30 मनफी कर दिया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3। 30 मनफी करने के बाद 352 बच गया है। अब इस 352 को हम तकसीम करेंगे 4 पर, तो हमने इसको 352 को तकसीम कर दिया 4 पर, तो 4 एकम 4 4 दूने 8 4 8 32, ये 32 हो गया, ये 3 बच गया, 3 बच गया, और ये 2 उतार दिया,
ये, फिर ये 8 हो गया, 4 8 32। ये हमारे पास हासिल तकसीम आ गया है। 4 पर तकसीम करें, 4 पर हमने तकसीम कर दिया तो ये 88 इसका हासिल तकसीम हो गया। हासिल किस्मत से नकश पुर करें। हासिल किस्मत क्या है? 88 है। अब इसी 88 से हम नकश को पुर करेंगे। तकसीम है, अब इससे हम नक्श को पुर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चाल बनाते हैं इस तरह। ये हमारे पास आ गया। अब ये 88 है, 88 8 8 8। अब एक एक का इजाफा करते जाए जिस तरह के नक्शे मुसलस में था। 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ये 100 101 102 103। ये हमने नक्श पुर कर दिया किसी भी पसंदीदा नाम से। वो पसंदीदा नाम के आधार थे 382 हमने फ़र्ज किए थे। अब इसको हम आपस में ये जो 4 लाइनें हैं 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 इनको आपस में जमा करेंगे। अगर ये 382 आ गए तब तो हमारा हिसाब और ये नक्श पुर करना सही है, और अगर इसमें कमी ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं पर गलती है। अब देखते हैं इसको, ये जमा करते हैं। 95 ये 95 है, ये 98 है, ये 98 है, ये 101 है, 101 है, और ये 88 है, ये 88 है। 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 8 ये 22 हो गया। ये 2 हासिल, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 2 ये आ गया, 2 और 1 3 ये आ गया। हमने आपस में जमा कर दिया, 382 आ गया। और ये नाम के आदाद निकाले, नाम के आदाद जो हमने निकाले तो वो ये है 382, और ये भी 382 है। ये 1 2 3 4 इन 4 लाइन की आदाद आपस में जमा की। इस तरह इसका जमा करें, इसका जमा करें, इसका, इन 4 लाइनों में से तमाम लाइनों के आपस में आदाद जमा करें। अगर ये 382 हो जिस तरह यहाँ पर है तो ये नक्श हमारा दुरुस्त है। आप भी किसी भी पसंदीदा आयत से, किसी पसंदीदा नाम से जब इस तरह इस कायदे कानून के मुताबिक नाम के आदाद निकाल कर नकश पूर करें तो फिर उसके बाद उसको चेक करें कि जो हमने आदाद निकाले थे अबजद के हिसाब से ये उसके मुताबिक टोटल आदाद है या नहीं है। अगर उसके मुताबिक थे, जिस तरह के यहाँ पर हमारे आदाद 382 थे, ये भी 382 है, तब तो आपका नकश सही पूरा हुआ है। और अगर इस तरह ना हो तो कहीं ना कहीं पर गलती है जिसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, दोबारा देख लेना चाहिए। ये तो आम सादा सा तरीका था कि जिसमें कोई कसर ना आए, यानी आपने जो तकसीम किया है 4 पर ना वो बिल्कुल बराबर सराबर तकसीम हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। जिस तरह के नक्श मुसलस में था कि आप तकसीम करेंगे तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या कुछ भी नहीं बचेगा, यानी बराबर सराबर तकसीम होगा। तो अगर कुछ भी ना बचा है उसका तरीका तो बिल्कुल आसान है, जैसे यहाँ आपके सामने हमने जिक्र कर दिया है। लेकिन अगर हासिल तकसीम 4 पर तकसीम करने के बाद कुछ बच जाए, यहाँ पर या तो 1 बचेगा या 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर 4 बच जाए तो तब तो तकसीम हो सकते हैं, और अगर 5 बच जाए तो 4 पर तकसीम करके 1 ही बचेगा। तो 1 बचेगा या 2 या 3। तो ये जो 3 तरीके हैं कि 1 बच जाए तो क्या होगा, 2 बच जाए तो क्या होगा, 3 बच जाए तो क्या होगा, इसका इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में तफसील करेंगे। फिलहाल जो सिंपल और सादा तरीका है वो यही है कि नाम के आदाद निकालें, उससे जो टोटल आदाद आपके पास आए हैं 30 मनफी करें, मनफी करने के बाद 4 पर तकसीम करें, तकसीम करने के बाद जो आपके पास इस तरह आ गया ऊपर तकसीम, उसको हासिल किस्मत कहते हैं। इसको इसी से हम नक्श पुर करना शुरू करेंगे। और ये सादा तरीका है कि नीचे कुछ भी न बच जाए। अगर नीचे कुछ बच जाए तो उसके क्या उसूल है, क्या ज़ाब्ता, क्या तरीका है, वो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके सामने तफसीलन जिक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।